Jai Bharat, dear all Advitiyans. So in this lecture, now we are going to see about the last structure of cell and very important one, that is nucleus. क्योंकि सारी जो metabolic process है which takes place inside the cell, that is lead by the nucleus directly or indirectly. ठीक है, तो ये और इसके बाद दो लेक्चर जो है उसमें हम न्यूक्लियस की ही बात करें, बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज सेल डिवीजन एज वेल एज जेनेटिक्स। तीन चैप्टर जो है ये इससे कनेक्टेड है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नोट डाउन करना है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कैरियन, राइट। ओके, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, जो भी इंफॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन रूट सेल ऑफ ऑर्किड, राइट। ओके, नाउ it is double membrane structure that encloses the all genetic information. So nucleus is nothing but the structure which encloses the genetic material. That genetic material is what? That genetic material is DNA. So that DNA is enclosed by double membrane structure, right? The nucleus जो वो कैसा है? It is a double membrane structure, outer as well as inner. Okay, चलिए। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सब यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे, एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी एज वेल एज सी ट्यूब एज वेल एज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम। इन सब में न्यूक्लियस नहीं होगा, मैच्योर जब हो जाएंगे तब, अदरवाइज होगा। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट mature mammalian RBC and sieve tube. Sieve tube is a component, one of the component of what? Phloem tissue, right? Tracheids and vessels, they are the components of what? Xylem, and they lost their nucleus at maturity, otherwise it is there, right? Okay, if we talk about the number of nucleus per cell, that could be variable. Mostly the cell has monokaryotic. Monokaryotic means what? Mostly single cell having a one nucleus, right? It could be binucleated. Example paramecium. पैरामीशियम जो है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, राइट। ओके, और इट कुड बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। बहुत सारे ऐसे भी सेल हैं विच हैज मोर देन टू न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स, फॉर एग्जांपल ओपलिना, फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स, दे हैव मोर देन टू न्यूक्लियस। तो अगर एक है तो मोनोकैरियोनिक, दो है तो हम ये बोल सकते हैं कि बाइन्यूक्लिएटेड, दो से ज़्यादा है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट। इसको डाइकैरियोनिक भी बोल सकते हैं, इसको मल्टी कैरियोनिक भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, अब मल्टी कैरियोनिक जो है वो डेवलप कैसे होगा, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है वो कैसे डेवलप होगा? तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सपोज बहुत यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, दे आर फ्यूज टुगेदर, तो उसका साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? कॉमन, लेकिन उसके न्यूक्लियस कैसे रहेंगे? सेपरेट। तो बहुत सारे अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, तो उसके न्यूक्लियस जो वो कैसे रहेंगे? सेपरेट, साइटोप्लाज्म में। और वैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज जो डेवलप होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज सिंसिशियल। उसको क्या बोले हम? सिंसिशियल। दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि देयर इज अ रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस व्हाट? न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यूअस हो रहा है। हम ये पढ़ चुके हैं कि सेल डिवीजन जो है वो सेल डिवीजन में तीन फेज है। एक इंटरफेज जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करेगा फॉर सेल डिवीजन, एक एम फेज जो कैरियोकाइनेटिक डिवीजन है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन है डबलिंग हो जाने के बाद, और लास्ट जो है वो दो डॉटर सेल सेपरेट होंगे, दैट इज नोन एज अ साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस विच इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिपीटेड क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस ही हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, तो एक ही सेल में ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे। तो दो ऑप्शन, एक जिसमें बहुत सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाएंगे? दे आर फ्यूज्ड, और अपने अपने न्यूक्लियस जो वो कैसे रहेंगे? सेपरेट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हो जाएगा पूरा एंटायर सेल, दैट बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। और दूसरा रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो भी वो कैसा हो जाएगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। चलिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मे अराइज ईदर बाय फ्यूजन ऑफ मैनी सेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंसिशियल, एज इन एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस एंड स्लाइम मोल्ड। ये हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे आगे। और ड्यू टू रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस एंड फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, दैट इज नोन एज सिनोसिटिक, एंड दैट इज फाउंड इन द फंगल हाइफा ऑफ राइजोपस। तो सिंसिशियल एंड सिनोसाइटिक, ये दोनों टर्म जो है
अकॉर्डिंग टू न्यू हाइपोथेसिस ये आपको याद रखना है कि सिनोसिटिक जो है दैट इज ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंसिशियल इसका भी मतलब क्या होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू हाइपोथेसिस सिनोसिटिक जो है वो हम यूज करते हैं दैट इज फॉर ओनली प्लांट सेल एंड फॉर एनी प्रोटिस्ट। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट है विच बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट सेल है, इस ये जब मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे तब उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे सिनोसिटिक, ठीक है। और सिंसिशियल जो है दैट इज यूज्ड फॉर मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के लिए सिंसिशियल और प्लांट सेल और प्रोटिस्ट के लिए क्या है सिनोसिटिक। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखे नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, कौन से सेल में होगा कौन से सेल में नहीं होगा, और हमने दो टर्म पढ़ी सिनोसिटिक विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इन प्लांट एज वेल एज इन प्रोटिस्ट, और सिंसिशियल वो हम किस में काउंट करेंगे एनिमल सेल में, ठीक है। चलिए नाउ पोजीशन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस इज जनरली सेंट्रिक इन पोजीशन। तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादातर कैसा होता है सेंट्रिक। अब हम जो है वो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ये सपोज एक सेल है, ये मैंने यहाँ एक दूसरा सेल बनाया है, ठीक है, ये सपोज जब मैंने यहाँ पे एक तीसरा सेल बनाया है और ये मैंने एक चौथा सेल बनाया है, ठीक है। आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो वो कौन सा सेल है प्लांट सेल। तो जनरली अगर हम बात करें तो जनरली न्यूक्लियस की पोजीशन कैसी होगी, न्यूक्लियस फाउंड एट द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, कंटिन्यूस नहीं है, इट कंटेन्स पोर्स इन इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे जनरली सेंट्रिक इन पोजीशन, बट इट इज पेरिफेरल इन एडिपोसाइट्स। अगर हम मैं एडिपोसाइट्स की बात करूं तो एडिपोसाइट्स में न्यूक्लियस जो है वो कहां पे चला गया होगा टूवर्ड्स द पेरिफेरी, वो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस टूवर्ड्स द पेरिफेरी क्यों गया, बिकॉज एडिपोसाइट्स इज रिलेटेड विद द डिपोजिशन एंड स्टोर ऑफ लिपिड, ये लिपिड ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो क्या है लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो लिपिड मॉलिक्यूल जो वो सेंटर में आ गया तो वो थोड़ा प्रेशर करेगा किसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर, तो न्यूक्लियस जो कहाँ पे चला जाएगा टूवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये जो है दैट इज सेंट्रिक, दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन, ये जो है वो कैसा है पेरिफेरल, ओके। तीसरा बेसल इन कॉल्यूमनार सेल। अगर हम कॉल्यूमनार सेल की बात करें, सपोज ये डायग्राम हम निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉल्यूमनार सेल की बात करूं, ये सपोज एक बेसल या फिर बेसल मेम्ब्रेन है, वो कैसा होगा नॉन सेल्यूलर, उसके ऊपर मैं कॉल्यूमनार सेल बना रहा हूँ, ये सपोज कॉल्यूमनार सेल हो गए, और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर मैं यहाँ पे क्यूबिक सेल भी बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, हाँ, लेकिन मैंने एक ही डायग्राम में एक कॉल्यूमनार और क्या बना गया क्यूबोइडल सेल या फिर क्यूबिक एपिथेलियम मैंने बना दिया, ठीक है। तो कॉल्यूमनार सेल हो गए, उसमें न्यूक्लियस जो हो कहाँ पे हो गए टूवर्ड्स द बेस, और इसमें कहाँ पे हो गए एट द सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज ये जो है वो ओवल होंगे, सॉरी ये जो है वो स्फेरिकल होंगे, और कॉल्यूमनार में कैसे होंगे न्यूक्लियस जो है वो ओवल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है कहाँ पे कॉल्यूमनार सेल में टूवर्ड्स द बेसल मेम्ब्रेन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेसल इन कॉल्यूमनार एपिथेलियम। एसेंट्रिक इन प्लांट सेल। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनल जो है वो कौन सा है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल, और इसी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो एनिमल सेल में सेंट्रिक है, लेकिन प्लांट सेल में कैसा होगा एसेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा दूर, ठीक है, ओके। अब तीसरा जो पार्ट है दैट इज सस्पेंडेड इन सेंटर ऑफ वैक्यूल बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इन स्पाइरोगाइरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम क्लासिफिकेशन में भी वापस पढ़ेंगे कि यहाँ पे सपोज मैं ये एक सेल बना रहा हूँ, ये सेल सपोज स्पाइरोगाइरा का सेल है, स्पाइरोगाइरा का सेल कैसा होगा सिलिंड्रिकल फॉर्म में, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर ये एक सेंट्रल वैक्यूल है, ये क्या है वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें जो हमारे सिलेबस में है कि जिसमें वैक्यूल के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस होगा, और वैक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है दैट विल कनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ये जो मैंने डॉटेड पार्ट बनाया वो क्या है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, तो वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस है। ये एग्जांपल जो है वो किसका है स्पाइरोगाइरा का, ठीक है। तो एनिमल सेल में जनरली सेंट्रिक, प्लांट सेल में एसेंट्रिक, कॉल्यूमनार में बेसल, एडिपोसाइट्स में पेरिफेरल, एंड स्पाइरोगाइरा में इन द वैक्यूल कनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, याद रखना। चलिए शेप की अगर हम बात करें देन शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरिएबल, जनरली स्फेरिकल, एग्जांपल क्यूबोइडल सेल। ये मैंने क्यूबोइडल सेल बनाए, इसमें देखिए कैसे हैं स्फेरिकल। कॉल्यूमनार में कैसे होंगे थोड़े ओवल शेप होंगे, ठीक है।
अब ये डायग्राम जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और दूसरे डायग्राम जो बनाते हैं, सपोज ये डायग्राम हम दूर करते हैं यहाँ से। ओके, चलिए अब हम शेप की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? शेप की। तो जनरली वो क्यूबॉइडल अगर सेल है कि ये सपोज एक मैंने क्यूबॉइडल यहाँ पे सपोज हम एक सेल जो बना रहे हैं, दिस इज क्यूबॉइडल सेल, ठीक है, ये वो बेसल मेम्ब्रेन पे है। तो ये क्यूबॉइडल सेल जो है उसमें जो न्यूक्लियस जो है वो कैसा होगा? स्फेरिकल, ठीक है। ओके, ओवल एग्जाम्पल कॉल्यूमनार सेल। अगर मैंने कॉल्यूमनार सेल बनाया, ये सपोज कॉल्यूमनार सेल है, ठीक है, तो टूवर्ड्स द बेस होगा और वो कैसा होगा? ओवल शेप। ओके, डिस्कॉइडल एग्जाम्पल फ्लैट सेल ऑफ एंडोथेलियम। अब एंडोथेलियम जो है वो क्या है? एंडोथेलियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लड कैपिलरी की, तो ब्लड कैपिलरी जो है उसकी वॉल जो है वो तो सिंगल सेल थिक ही है, तो उसमें एक ही लेयर होगा। अगेन ब्लड वेसल्स अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स इंक्लूड व्हाट? एओर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल एंड ब्लड कैपिलरी। सेम वे दूसरी साइड अगर हम बात करें ब्लड कैपिलरी, वेन्यूल, वेन एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो इनर मोस्ट लेयर होगा दैट इज एंडोथेलियम। लेकिन जब मैं ब्लड कैपिलरी की बात करूं तो उसमें एक ही लेयर है, एक ही सेल से एक सेल जितना ही ठीक है, दैट इज एंडोथेलियम, इनर मोस्ट लेयर, उसमें एक ही लेयर होगा, ठीक है। तो उसके जो सेल है वो सेल ही कैसे हैं? सेल ही फ्लैट एंड सेल है। ये सेल है, ये बेसल मेम्ब्रेन नहीं है, ये क्या है? ये सेल है। किसका सेल है? एंडोथेलियल लेयर का, ठीक है। तो उसमें अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसा होगा? डिस्क लाइक, दैट इज नोन एज डिस्कॉइडल, ठीक है, डिस्कॉइडल इन अ फ्लैट सेल ऑफ एंडोथेलियल। फिर हम बात करें किडनी शेप, किसमें होगा? मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम एंड हॉर्सशू शेप्ड मेगा न्यूक्लियस ऑफ वर्टिसला। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म हमने देखे हैं, कौन कौन से? वर्टिसला एंड पैरामीशियम। इसमें पैरामीशियम जो है वो हमारे सिलेबस में है डिटेल में, ठीक है। तो ये सपोज हो गया पैरामीशियम का सेल। अब पैरामीशियम जो है उसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस होगा वो स्फेरिकल होगा, वो कैसा होगा? स्फेरिकल। एंड जो मेगा न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? किडनी शेप। ये मेगा न्यूक्लियस है। तो ये माइक्रो है, मेगा मीन्स मैक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉलर, मैक्रो मीन्स लार्जर। तो ये जो मैक्रो जो है न्यूक्लियस वो अगर हम बात करें तो वो कैसा है? किडनी शेप्ड, ठीक है। और सेम स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस के माइक्रो, स्फेरिकल, मैक्रो, किडनी शेप, वो किस में होगा? वर्टिसला में भी होगा। ओके, चलिए इसके अलावा बाइलोब्ड एग्जाम्पल एसिडोफिल, ट्राइलोब्ड एग्जाम्पल बेसोफिल, मल्टीलोब्ड एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल में WBC में हम पढ़ चुके हैं एसिडोफिल, देन बेसोफिल, देन न्यूट्रोफिल। तीन है, एसिडो, बेसो एंड न्यूट्रो। तो एसिडोफिल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस हैं दैट इज बाइलोब्ड, ऐसे न्यूक्लियस हैं। बेसोफिल जो है उसमें न्यूक्लियस कैसे हैं? ट्राइलोब्ड, मेड ऑफ 3 लोब। न्यूट्रोफिल की बात करें उसमें न्यूक्लियस जो कैसे हैं? दे आर मल्टीलोब्ड। ये न्यूक्लियस है, हाँ, सेल नहीं है, राइट। ओके, इसके अलावा अगर हम ब्रांच बात करें तो ब्रांच न्यूक्लियस फाउंड इन सिल्क स्पिनिंग सेल। सिल्क स्पिनिंग सेल किस में होंगे? सिल्क वॉर्म में, ठीक है। तो वो सिल्क स्पिनिंग सेल जो है उसका न्यूक्लियस जो कैसा होगा? ब्रांचेड, ऐसा होगा। दिस इज ब्रांचेड न्यूक्लियस, ऐसा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हमने जो बात की वो शेप की, ऊपर हमने जो बात की दैट इज अबाउट द पोजीशन, ठीक है। चलिए अब बात करें साइज की। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरियस वाइडली ऑन द डिपेंडिंग ऑन मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब जो न्यूक्लियस का साइज जो है वो डिपेंड कर रहा है कौन कौन से फैक्टर पे? एक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेन और साइटोप्लाज्मिक कंटेन वो कितना, उसका अमाउंट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर उसका कंटेंट जो हो या फिर साइज जो हो डिपेंडिंग रहेगा। साइज ऑफ द सेल, सेल की साइज जो कितनी है, अगर सेल की साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर सेल की साइज छोटी है लेकिन फिर भी न्यूक्लियस बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ही एक्टिव सेल है। फॉर एग्जांपल मेरिस्मेटिक सेल, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है, सेल का फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग भी उसके न्यूक्लियस की जो साइज जो है वो फिक्स होगी। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली फंक्शनल सेल है तो उसका मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल उसको कैसा हो चाहिए होगा ज़्यादा, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैसा होगा? कम। तो ओवरऑल सेल जो है उसके साइज के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस की साइज जो कैसी दिखेगी? बड़ी दिखेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करें न्यूक्लियस के पार्ट्स की, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो जैसे अभी हमने बताया न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर।
न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड इट एनक्लोज्ड व्हाट जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। ये बाहर का पार्ट जो क्या है, साइटोप्लाज्मा। और ये जो पूरा मैंने दिखाया है दैट इट इज नथिंग बट द मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक सरफेस बाहर की है टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम उसको, आउटर मेम्ब्रेन। या फिर उसके लिए एक दूसरा भी टर्म है, आप ये आउटर मेम्ब्रेन को दूसरा क्या लिख सकते हो, एक्टोथिका। थीका मीन्स मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है, एक्टो न्यूक्लियर थीका, एक्टो न्यूक्लियर थीका या फिर एक्टो कैरियोथिका। कैरियन का भी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। एक्टो मीन्स आउटर, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, थीका मीन्स मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन। सेम ये इनर मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंडो कैरियोथिका। एंडो मीन्स इनर, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, थीका मीन्स मेम्ब्रेन। तो ऐसे दो मेम्ब्रेन से हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप हुआ है। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बट इट कंटेन्स some space in between this two layer. That space is known as perinuclear space. उसको हम क्या बोलेंगे, perinuclear space. तो बे मेम्ब्रेन हुए, एक आउटर एक इनर, ऐसे दो मेम्ब्रेन हुए, आउटर एंड इनर, एक्टोकैरियोथिका एंडोकैरियोथिका। और उन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस, दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दूसरी चीज, जो आउटर थीका कैरियोथिका है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज स्टडीड विद द रिबोसोम्स। उसकी सरफेस पे क्या होंगे, रिबोसोम्स। और जब वहां से क्या होगा, इवेजिनेशन और बल्बिंग प्रोसेस होगी, ठीक है, तब उससे क्या बनेगा, RER इज ऑल्सो स्टडीड विद द रिबोसोम्स। तो रिबोसोम्स आए कहां से, RER जो है वो फॉर्म ही हुआ है किससे, आउटर कैरियोथिका से, ठीक है। ओके, तो बाहर की सरफेस पे रिबोसोम्स है। सेम वे इनर मेम्ब्रेन जो है, वो इनर मेम्ब्रेन में भी एक लेयर है, इट इज अ फाइब्रस लेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस लैमेला, या फिर आप उसको बोल सकते हो हनीकॉम। ये जो ग्रीन लेयर मैंने बनाया है वो, और वो हनीकॉम लेयर का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हनीकॉम जो लेयर है विच इज फाउंड इनर साइड और ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, या फिर हम बोल सकते हैं एंडोकैरियोथिका पे, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन है। कौन सा पार्ट, हनीकॉम लेयर। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अंदर के मेम्ब्रेन के पास मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है, फाइब्रस लैमेला या फिर हनीकॉम लेयर, और बाहर के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, रिबोसोम जो है वो है, ठीक है। चलिए हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। पहले न्यूक्लियस के पार्ट सारे, उससे पहले हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ओके, अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो देखिए पहली चीज क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोथिका। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, थिका मीन्स मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलेमा, न्यूक्लियो मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस, लेमा मीन्स व्हाट, मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर एनवेलप इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन, 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बना है, दैट इज इट इज अ बाई लेयर। वो क्या है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ईच अबाउट 90 एंगस्ट्रॉम थिक लिपोप्रोटीन एंड ट्राइलेमिनार। हर एक लेयर जो है वो कैसा है, वो ट्राइलेमिनार है, मीन्स उसमें एक फॉस्फोलिपिड है एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड देयर इज अ प्रोटीन, मतलब ट्राइलेमिनार हो गया, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वैसे ही। ओके, और हर एक की थिकनेस कितनी है, 90 एंगस्ट्रॉम। द स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दो मतलब एक्टोकैरियोथिका और एंडोकैरियोथिका के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। चलिए, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टोकैरियोथिका। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोकैरियोथिका, and it continues with the ER and is also studied with the ribosomes. जो outer ectokaryotheca है या फिर outer membrane, it is studied with the ribosomes. Okay. The inner membrane is smooth without ribosomes. Inner membrane पे वो smooth है, ribosomes नहीं है इसलिए smooth है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक layer है, right? The inner membrane is smooth without ribosomes and is called endokaryotheca. And internally it is lined with the electron dense material of protein. अंदर जो वो क्या है, electron dense material of protein fiber which called honeycomb or fibrous lamina and provide strength the nuclear membrane. तो इनर साइड पे क्या है, एंडोकैरियोथिका के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन का लेयर है विच इज नोन एज फाइब्रस लैमिना, या फिर आप उसको हनीकॉम भी बोल सकते हो, एंड इट प्रोवाइड व्हाट, स्ट्रेंथ टू द न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। हाँ या ना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है वहां पे, एंड जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, राइट। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट।
The nuclear membrane is porous, that means it contains pores in it, and approx 1000 to 10,000 octagonal nuclear pore are there. तो ये देखिए कि ये बाहर मैंने रिबोसोम्स दिखाए, तो उसका मतलब ये है, ये जो पार्ट है वो क्या है, इट इज एक्टोकैरियोथिका या फिर आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो पार्ट है वो क्या है, इट इज एंडोकैरियोथिका, मतलब इनर मेम्ब्रेन, और ये जो ग्रीन पार्ट है इट इज नथिंग बट द हनीकॉम्ब, और ये जो ऑरेंज डॉटेड पार्ट है इट इज नथिंग बट द रिबोसोम्स. तो उसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो उसकी बाहर की सरफेस पे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, हाँ या ना, ये कौन सा पार्ट है, साइटोप्लाज्म. तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, बट दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट कंटेन्स पोर्स इन इट, उसके अंदर क्या है, पोर. और ये जो पोर है, ये सपोज ये पोर है, आप ऐसा समझ लो ये पोर हो गया, ठीक है, लेकिन वो जो पोर है वो श्रंक ना हो जाए, उसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस ना हो जाए, इसलिए वहां पे एक पैकेजिंग मटेरियल है. दैट पैकेजिंग मटेरियल इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दैट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज एन्यूलस, उसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूलस. अब ये जो एन्यूलस जो है, ठीक है, ये एन्यूलस जो है उसका डायमीटर कितना है, 800 एंगस्ट्रॉम, कितना डायमीटर है उसका, 800 एंगस्ट्रॉम. लेकिन ये एन्यूलस जो है वो खुद क्या है, इट कंटेन्स ल्यूमेन इन इट, मतलब वो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर क्या होगा, ल्यूमेन, तो ल्यूमेन की साइज कितनी है, 500 एंगस्ट्रॉम. अगेन न्यूक्लियर पोर जो है, वो न्यूक्लियर पोर की जो साइज है वो उसकी रेंज है 400 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम, एवरेज कितना है 800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ओके. अब वो न्यूक्लियर पोर जो है उसकी साइज जो मेंटेन हो, इसके लिए उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल फिट हुआ है, और वो सिलेंडर के अंदर भी क्या है, ल्यूमेन. वो सिलेंडर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूलस. वो एन्यूलस की साइज कितनी है, 800 एंगस्ट्रॉम, लेकिन वो एन्यूलस के अंदर जो पोर्स हैं, जो ल्यूमेन, जो होलो पार्ट है, जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, वो पार्ट जो कितना है, 500 एंगस्ट्रॉम. समझ में आ रहा है, ओके. ऐसा एक एन्यूलस जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, सपोज हम एक ऐसा एन्यूलस जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, सपोज ये पार्ट में निकाल रहा हूं, चलिए, तो एन्यूलस सिर्फ एन्यूलस ही बना रहा है, ठीक है, ये सपोज एन्यूलस है, ये ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ठीक है. अंदर का जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, चलिए ये सपोज हो गया एन्यूलस पार्ट, और ये उसके अंदर क्या है, ल्यूमेन. अब ये जो एन्यूलस है उसका डायमीटर कितना बोला हमने, 800, उसके अंदर ल्यूमेन जो उसका कितना बोला, 500. अब ये एन्यूलस जो है वो सिलेंडर शेप है, तो उसका मतलब ये है उसकी वॉल भी होगी. अब वो वॉल जो है उसमें अगर हम बात करें तो ऐसे 8 स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 सिलेंड्रिकल माइक्रो सिलेंडर है किसकी वॉल में, एक सिलेंडर जो है वो, एक सिलेंडर की वॉल जो है वो 8 छोटे सिलेंडर से बनी है, ठीक है, और वो हर एक सिलेंडर जो है उसका अगर हम डायमीटर चेक करें तो वो 200 एंगस्ट्रॉम है, कितना, 200 एंगस्ट्रॉम. और वो भी मैं सिलेंडर बोल रहा हूँ, मतलब वो भी सारे सिलेंडर जो है उसमें भी क्या है, ल्यूमेन, और वो ल्यूमेन जो उसकी साइज कितनी है, 50 एंगस्ट्रॉम. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से सुनना. पोर्स हैं, पोर्स श्रंक ना हो जाए इसलिए उसमें एक सिलेंडर है, प्रोटीन का बना हुआ है वो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एन्यूलस. एन्यूलस का ओवरऑल साइज कितना, 800 एंगस्ट्रॉम, उसमें ल्यूमेन है वो कितना, 500 एंगस्ट्रॉम. तो वॉल भी हुआ उसका. अब वॉल जो है वो किससे बना है, वॉल जो है वो 8 ऐसे दूसरे छोटे सिलेंडर से बना है, माइक्रो सिलेंडर से, और वो माइक्रो सिलेंडर जो उसकी साइज कितनी है, 200 एंगस्ट्रॉम. उसमें भी क्या है, उसमें भी ल्यूमेन है, और वो ल्यूमेन कितना है, 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. तो ये सारे ल्यूमेन जो हैं वो ल्यूमेन के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है. चलिए, the nuclear membrane is porous and has 1000 to 10,000 octagonal, ये octagonal है, which having a 8 corner, right, octagonal nuclear pore. The number and size of pore depend on the needs of the cell. जितना सेल जो है वो उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियर पोर जो है वो कैसे होंगे, ज़्यादा और बड़े होंगे, क्योंकि उतना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है. चलिए, each nuclear pore is about 800 angstrom in diameter, रेंज कितनी है, 400 to 1000, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, each nuclear pore is fitted with a cylindrical structure and that cylindrical structure is known as annulus.
हर एक पोर के बीच में एक क्या है, सिलेंडर का स्ट्रक्चर फिक्स हुआ है क्योंकि वो श्रंकन ना हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूलस विथ अ ल्यूमेन ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम। तो एन्यूलस खुद कितना है, 800 एंगस्ट्रॉम, उसके अंदर ल्यूमेन कितना है, 500 एंगस्ट्रॉम। एंड बोथ मतलब कौन कौन सा, न्यूक्लियर पोर एज वेल एज दिस सिलेंडर एन्यूलस टुगेदर, दिस टू स्ट्रक्चर, मतलब ये एन्यूलस और पोर ये दोनों मिलके ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज नोन एज पोर कॉम्प्लेक्स और पोर बास्केट। इसको हम क्या बोलेंगे, पोर बास्केट। ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक, वो न्यूक्लियर पोर भी आ गया और उसमें जो एन्यूलस जो फिक्स है वो भी आ गया। कलेक्टिवली दिस टू स्ट्रक्चर टुगेदर नोन एज अ पोर बास्केट और पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए अब ये जो पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट वन, एन्यूलस हैज 8 माइक्रो सिलेंडर। अब ये एक एन्यूलस जो है दैट हैज 8 माइक्रो सिलेंडर्स, ईच अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर एंड विथ अ ल्यूमेन ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम। हर एक जो माइक्रो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना, 200, और उसके अंदर ल्यूमेन कितना, 50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एन्यूलस का डायमीटर कितना, 800 एंगस्ट्रॉम, उसमें ल्यूमेन कितना, 500 एंगस्ट्रॉम। एन्यूलस की वॉल किससे बने हैं, 8 सिलेंडर से, वो हर एक सिलेंडर का डायमीटर कितना, 200 एंगस्ट्रॉम, और उसमें वापस ल्यूमेन है दैट इज 50 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत एक सेंटर में एक ल्यूमेन है और उसके आसपास छोटे छोटे ल्यूमेन है, याद रखो। सेंटर का जो ल्यूमेन है दैट इज 500 एंगस्ट्रॉम और आसपास में 8 छोटे ल्यूमेन भी है दैट इज 50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए। इट ऑल्सो एनक्लोजेज चैनल हैविंग न्यूक्लियोप्लाज्मिक। ये जो पोर्स हैं या फिर ल्यूमेन है उसके थ्रू जो भी मटेरियल जो है वो उसका एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे एक कॉलोइडल सब्सटेंस दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिक। तो ये वैकेंट पार्ट नहीं है ल्यूमेन में एक सब्सटेंस भरा पड़ा है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिक। वहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। एन्यूलस एक्ट एज अ डायफ्राम एंड रेगुलेट्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियर पोर। क्योंकि एन्यूलस जो है वो फिक्स हो जाएगा तो भले ही मेम्ब्रेन जो है वो तो श्रंकन हो सकता है, वो भले ही श्रंकन हो, लेकिन वो पोर की साइज एज इट इज रहेगी, राइट। इट एक्ट एज अ वी कैन से द पैकेजिंग मटेरियल, वो पैकेजिंग मटेरियल के हिसाब से वो काम करेगा कि वहाँ पे पैकिंग मटेरियल की तरह काम करेगा कि वो श्रंकन नहीं होगा, पोर की साइज जो रिड्यूस नहीं हो सकती। चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होगा, न्यूक्लियोपोर वो कैसा है, ऑक्टागोनल, नंबर कितने हो सकता है, 1000 to 1 पर सेल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का बाहर का सरफेस जो है दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्टोकैरियोथिका, उसकी सरफेस पे क्या होंगे, रिबोसोम्स। अंदर की सरफेस जो है उसको क्या बोले हम, एंडोकैरियोथिका, बराबर। और वहाँ पे क्या होगा, एंडोकैरियोथिका में भी हम बना देते हैं, वहाँ पे क्या होगा, तो कि इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं हनीकॉम। ठीक है, ओके। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो रहा है कि डीएनए जो है वो डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बने हैं, डीएनए में से आरआरएनए, टीआरएनए, मतलब सब आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए, ये सब डीएनए में से बन रहे हैं। और वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा प्रोसेस है वो, ट्रांसक्रिप्शन, बराबर। तो ट्रांसक्रिप्शन से के थ्रू डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे क्या बन जाएंगे, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब उसमें से मैसेंजर आरएनए, उसमें से टीआरएनए, ये दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, बाहर। और बाहर वो पार्टिसिपेट करेंगे कौन सी प्रोसेस में, वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में डायरेक्टली। ठीक है, ओके। अब बाकी कौन से बचे, बाकी बचे आरआरएनए। तो आरआरएनए जो है वो अगर हम बात करें तो आरआरएनए के साथ कौन अटैच हो जाएगा, प्रोटीन। और वो आरआरएनए प्रोटीन वो दोनों मिलके अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेंगे, रिबोसोम। वो दोनों अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेंगे, रिबोसोम। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी, जब हम रिबोसोम्स की बात कर रहे हैं तो रिबोसोम जो किससे बने होते हैं, आरआरएनए। तो फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, हाँ या ना। लेकिन जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन कहाँ बन रहा है, बाहर। तो वो प्रोटीन जो बाहर सिंथेसाइज हुआ है वो वापस कहाँ पे आएगा, अंदर। ठीक है, और अंदर जो है वो आरआरएनए के साथ वो उसका असेंबली होगा एंड दे फॉर्म स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ आरआरएनए। फिर वो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जो बाहर निकल जाएंगे और वहाँ पे वो क्या बनाएंगे, रिबोसोम जो है वो बना लेंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों के बीच में
बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन, इट आल्सो अलाउ पैसेज ऑफ रिबोसोमल सब यूनिट। रिबोसोमल सब यूनिट का पैसेज जो है वो भी न्यूक्लियर पोर के थ्रू जा रहा है। इट आल्सो अलाउ ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड प्रोटीन थ्रू द न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ पे मैंने आरआरएनए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आरआरएनए ऐसे ही बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। आरआरएनए अंदर फॉर्म हुआ है बाय बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बाहर से प्रोटीन आएंगे और प्रोटीन के साथ आरआरएनए जो है वो असेंबल हो गया, तो उससे क्या बन जाएगा, रिबोसोम। लेकिन मैंने रिबोसोमल सब यूनिट लिखा है, देखिए, तो रिबोसोमल सब यूनिट अगर मैं लिख रहा हूं तो इटसेल्फ इसके अंदर आरआरएनए है, ये आपको समझना है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस व्हेन देयर इज अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल। अगर लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस होता है, सेम वे साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू भी ये चीज़ें हो सकती है। चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सिस्टर्नी ऑफ ईआर बाय ब्लीबिंग प्रोसेस। अब ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है उसका क्या, यहाँ से क्या होगा, सपोज इवेजिनेशन हुआ, ये सपोज ऐसा इवेजिनेशन होगा, ठीक है, तो उससे क्या फॉर्म हुआ, सिस्टर्नी फॉर्म हुआ। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट इज आउटर कैरियोथिका है, उसके ऊपर रिबोसोम्स थे, वही रिबोसोम्स जो है वो यहाँ पे सिस्टर्नी की सरफेस पे भी आ गए, तो बेसिकली वो क्या फॉर्म करेंगे, RER। उसका मतलब क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसका सिस्टर्नी जो है दैट इज बेसिकली फॉर्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय द इवेजिनेशन और ब्लीबिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए, अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोप्लाज्म मीन इनसाइड द न्यूक्लियस। वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ या ना, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें एक प्रोसेस हो रहा है, एक डीएनए जो है वो डीएनए में से ही दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। डीएनए में से क्या बन रहा है, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए जो है उसका रेप्लिका, डिटो टू डिटो वही डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और भी दूसरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, और वो दूसरा प्रोसेस जो है वो क्या है, तो कि ये जो डीएनए है वो डीएनए से फॉर्म हो रहा है क्या, डीएनए जो है उसमें से फॉर्म हो रहे हैं क्या, आरएनए। डीएनए में से क्या फॉर्म हो रहा है, आरएनए। अब तीनों आरएनए हैं, आप ऐसे समझ लो, तीनों आरएनए फॉर्म हो रहा है, दैट इंक्लूड मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो डीएनए में से आरएनए फॉर्म होना दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने देखा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए में थे आरएनए बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, डीएनए में से डीएनए ही बनना दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन प्रोसेस। और ये दोनों प्रोसेस जो है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसका मतलब ये है, और ये दोनों प्रोसेस जो है दैट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एंजाइम। तो सारे उसके मटेरियल जो है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, पहली चीज तो ये कि डीएनए में से डीएनए बने या फिर डीएनए में से आरएनए बने, दोनों है तो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों के मोनोमर क्या है, दोनों के मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड विच इज अ मोनोमर ऑफ डीएनए एंड रिबोन्यूक्लियोटाइड विच इज अ मोनोमर ऑफ आरएनए। तो ये दोनों मोनोमर जो है वो इसके रॉ मटेरियल है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, दे आर कनेक्टेड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होगी। अगर ऐसी एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म हुई दैट मीन्स इट इज अ आरएनए, मैसेंजर आरएनए या फिर टीआरएनए। आरएनए जो है उसमें एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। लेकिन अगर ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म हुआ है तो वो क्या होगा, डीएनए, बिकॉज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ये सारी प्रोसेस हो रही है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जो भी बाइवैलेंट आयन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, सो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें देन इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर सेप और कैरियोलिम्फ, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो है उसके मीनिंग जो है वो एक ही होगा, सबका मीनिंग जो है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सेप और कैरियोलिम्फ।
इट इज ट्रांसपेरेंट, होमोजेनियस, इक्वली डिवाइडेड है एंड इट इज कॉलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ओके, इट इज केमिकली फॉर्म्ड ऑफ वाटर, उसमें क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा, शुगर होगा, मिनरल आयंस होंगे, उसमें देखिए बाइवेलेंट आयन मैंने लिखे हैं, मैंगनीज आयन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें इसमें होंगी। इट ऑल्सो हैविंग अ न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए और आरएनए का क्या है, रॉ मटेरियल या फिर उसके मोनोमर है। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए के कौन से होंगे, रिबोन्यूक्लियोटाइड, वो भी उसमें है। इट ऑल्सो हैज रिबोसोम्स, लेकिन उसके सब यूनिट, क्योंकि वो फॉर्म ही वहाँ पे हो रहा है, आरएनए यहाँ पे है, उसके साथ प्रोटीन अटैच हो जाएगा, इट फॉर्म रिबोसोम्स। एंजाइम्स भी हैं, और ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब जब डीएनए में से डीएनए बनेगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड मींस मोनोमर। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज विच इज रिक्वायर्ड इन अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और वो क्या करेगा, दे बेसिकली लीड अ पॉलीमराइजेशन ऑफ रिबोन्यूक्लियोटाइड विच इज अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड, अगर उसका पॉलीमराइजेशन हुआ बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो वो कौन लीड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो उसका रोल किस में है, डीएनए रेप्लिकेशन में। सेम वे अगर रिबोन्यूक्लियोटाइड के मोनोमर जो है वो एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच हुए, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, आरएनए। वो उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन सी प्रोसेस को लीड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा प्रोसेस को लीड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, इसके अलावा इसमें क्या होंगे, मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए इज ऑल्सो देयर। चलिए, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसकी पीएच कितनी है, 7.4। 7 इज न्यूट्रल, अबो 7 इज अल्कलाइन एंड बिलो 7 इज एसिडिक। तो 7.4 मतलब कैसा हुआ, न्यूट्रल, प्लस और माइनस 2, दैट मीन्स इट कुड बी 7.2 और 7.6, बट बोथ अल्टीमेटली इज अल्कलाइन, 7 से अबो ही है। ठीक है, ओके। इट मेंटेन शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन। अब स्पिंडल प्रोटीन कब फॉर्म होते हैं, स्पिंडल प्रोटीन फॉर्म एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे। तो स्पिंडल फाइबर जो वो कब फॉर्म होंगे, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे प्रोफेज के एंड में, और मेटाफेज में तो वो फॉर्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो भी प्रोटीन जो है वो कहाँ पे सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, और ओवरऑल न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है वो न्यूक्लियस का शेप जो है वो भी मेंटेन करता है, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एनएडी। एनएडी जो है वो क्या है, निकोटिनिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट इज अ कोफैक्टर। ठीक है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आरएनएज वो एंजाइम है, रिबोसोमल सब यूनिट वो भी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो भी हो रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइट। और डीएनए रेप्लिकेशन वो भी कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, यहाँ पे कॉमा है, ऐसा समझ के चलना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, आरएनए जो है वो, आरएनएज का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज। ठीक है, मतलब डीएनए, आरएनए, सॉरी आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये सारे आरएनए जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो हियर वी आर डन विद द 2 पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट इंक्लूड्स, कौन कौन से पार्ट हमने बताए, एक जो हमने बताया वो बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा हमने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट पार्ट में हम क्रोमेटिन जो है मतलब जेनेटिक मटेरियल वो देखेंगे, और उसके बाद क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होते हैं, उसके कंडेंसेशन कैसे होते हैं, वो सारी डिटेल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून with Advait Achievers YouTube channel, and you can also download the app. Thank you so much. Vidyarthi Devo Bhava. Jai Bharat.